सात घड़ा धन। एक बार एक नाई कहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी पेड़ के ऊपर से उसे सुनाई दिया, क्या ये कोई सात घड़ा धन लेगा? नाई ने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा, किंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु सात घड़ा धन की बात सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और वह जोर से बोल उठा, हाँ लूंगा। ज्यों ही उसने हाँ कहा, एक आवाज आई कि मैं सात घड़ा धन तेरे घर पर रख आया हूँ, जाकर ले लो। नाई तुरंत घर की ओर गया। घर पर पहुंचकर नाई ने देखा कि सचमुच ही सात घड़े रखे हुए हैं। नाई ने सभी घड़ों को खोलकर देखा तो उसमें से 6 घड़े तो सोने की मुहरों से पूरे भरे हुए थे तथा 7वां घड़ा कुछ खाली था। नाई के मन में 7वें घड़े को भी पूरा भरने की तीव्र इच्छा उठी और उसने घर में जितना भी धन, गहने आदि थे वह सब लाकर उस घड़े में डाल दिया, लेकिन फिर भी वह घड़ा नहीं भरा। घड़े को पूरा भरने के लिए नाई बड़ा व्याकुल रहने लगा। घर गृहस्थी के खर्च में कटौती करते हुए वह बचा हुआ सारा धन घड़े में डालने लगा, लेकिन वह घड़ा भरता ही नहीं था। अंत में उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे जो वेतन मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता, दया करके उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। राजा उस नाई पर खुश था, इसलिए उसके कहते ही राजा ने नाई का वेतन 2 गुना कर दिया। पर नाई की दशा पहले जैसी ही रही। अब तो वह लोगों से मांग कर खाता और पूरा वेतन घड़े में डाल देता, पर घड़ा था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिनों दिन नाई की हालत को बिगड़ते देख एक दिन राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें जब कम वेतन मिलता था तब तो तुम्हारी गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी, और अब दुगना वेतन पाकर भी तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? क्या तुमने 7 घड़ा धन तो नहीं ले लिया? नाई ने हक्का बक्का होकर कहा, राजन, आपको किसने बताया? राजा ने कहा, अरे वह तो यक्ष का धन है। उस समय यक्ष ने आकर मुझसे भी पूछा था, 7 घड़ा धन लोगे? मैंने पूछा, वह धन जमा करने के लिए है या खर्च करने के लिए? तो वह बिना उत्तर दिए भाग गया। वह धन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसे खर्च नहीं किया जा सकता है, सिर्फ जमा ही करना पड़ता है। तुम अपना भला चाहते हो तो जल्दी ही धन लौटा दो। राजा की बात उसे सही लगी। नाई उसी स्थान पर गया और यक्ष से कहा, अपना 7 घड़ा धन ले जाओ। तो यक्ष ने नाई के घर से 7 घड़े वापस ले लिए। नाई ने घर आकर देखा कि घर से 7 घड़े गायब थे तथा नाई ने अपना कमाया हुआ धन जो उन घड़ों में डाला था वह भी चला गया था। दोस्तों, पराये धन के प्रति लालच पैदा करना अपनी ही हानि करना है। पराया धन मिल तो जाता है, किंतु उसके साथ जो लोभ, तृष्णा रूपी 7वां घड़ा और आ जाता है तो वह जीवन के लक्ष्य, जीवन के आनंद, शांति, प्रसन्नता सब कुछ खत्म कर देता है। मनुष्य दरिद्र की तरह जीवन बिताने लगता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास संपत्ति तो बहुत सारी है, लेकिन वह 7वां घड़ा भरने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन वह अपनी जिंदगी में उस धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनके द्वारा इकट्ठा किया गया धन का उपयोग कोई अन्य करता है। दोस्तों, आपको आज की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।